शेफ बनने का आइडिया कहाँ से आया? यार पहले तो मैं आपको ये बताऊं, मैं बट हूँ, ठीक है। तो आपको पता है बट जो होते हैं ना, उनको खानों का बड़ा शौक होता है। ये तो है। तो बचपन से मैंने घर में देखा है कि हमारे कुन्ने बन रहे हैं, बिरयानियाँ बन रही हैं, और वो सिलबट्टे पे ना चटनियाँ पिस रही हैं, बड़े मुश्किल तरीके से खाना बनता था। तो लेकिन अब तो खैर चेंज हो गया वो सारा। तो मुझे ये बताएं कि कभी कभार लाइव शो पे ऐसा कभी ब्लंडर हुआ है एंड यू आर लाइक, हाँ तो ये जो है ना हम इसको एडिट में छुपा देंगे, या बाद में जब YouTube पे अपलोड होगा तो कवर हो जाएगा, या अच्छा मैं आपको बताऊं, कोई ऐसे मिसहैप्स? सिंस इट्स अ लाइव शो, ब्लंडर्स होते हैं, बहुत होते हैं। Okay. What would you win gold in? कटिंग के अंदर, क्लीनिंग के अंदर, कुकिंग प्रोसेस के अंदर, which part? मुझे ऐसा लगता है कि सारे अंदर गोल्ड मेडल मुझे ही मिल जाएंगे। ओहो, क्योंकि मैं आपको बताऊं समिया, आपको पता है कि जो प्रोफेशनल शेफ होता है उसकी ट्रेनिंग सबसे पहले ये होती है कि जब भी आप काम करते हैं तो नाइफ स्किल आपकी अच्छी होनी चाहिए, टाइम नहीं होता। तो जल्दी जल्दी आपने चॉपिंग करनी है, सारी चीज़ें करनी है, ऑन द गो करनी है। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू बाइट साइज फूड्स विद समिया आसिम। आज जो हमारे मेहमान हैं, ही इज़ ए वेरी वेरी अप एंड कमिंग राइजिंग सेलिब्रिटी शेफ, क्योंकि आप लोग उनको बहुत अच्छे से जानते हैं। ही इज़ सुपर फन टू बी अराउंड, सुपर हम्बल, और उनके साथ आई डोंट थिंक देयर इज़ एनी मोमेंट जहाँ पे हम लोग हंस नहीं रहे होते। तो आइए आपको मुलाकात करवाते हैं विद द रेनाउंड शेफ साद। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है समिया, कैसे आप? अल्हम्दुलिल्लाह, हाउ आर यू? अभी से शुरू। A1 मजे में। ओके शेफ, मुझे ये बताएं कि भाई व्हाट मेड यू कम इनटू द culinary फील्ड? शेफ बनने का आइडिया कहाँ से आया? यार पहले तो मैं आपको ये बताऊं, मैं बट हूँ, ठीक है। तो आपको पता है बट जो होते हैं ना, उनको खानों का बड़ा शौक होता है। ये तो है। तो बचपन से मैंने घर में देखा है कि हमारे कुन्ने बन रहे हैं, बिरयानियाँ बन रही हैं, और वो सिलबट्टे पे ना चटनियाँ पिस रही हैं, बड़े मुश्किल तरीके से खाना बनता था। तो लेकिन अब तो खैर चेंज हो गया वो सारा। तो बस वही अब सारे फूड प्रोसेसर इस्तेमाल करते हैं, बहुत जल्दी जल्दी सारी चीज़ें बन जाती हैं। लेकिन ये कि बचपन से देखते आ रहा हूँ नानी को, दादी को, अम्मी को इस तरीके से खाने बनाते हुए, तो बस आई थिंक वो शौक जो है ना मेरे खून के अंदर था ही, और अब सामने भी आ रहा है। वंडरफुल। अच्छा मुझे ये बताएं कि बहुत सारे लोगों के साथ ये होता है अनफॉर्चुनेटली, लेकिन इस culinary फील्ड के अंदर ये है कि चाहे आप मर्द हो या ख़वातीन हो, अगर आप इस फील्ड के अंदर आ रहे हैं तो आपसे कहा जाता है कि भाई क्या हो गया, कुछ और नहीं मिला करने को क्या? हाँ, like, did that happen with you? Yes, and समझे कि मेरे अब्बा जी ने जो पहले ही कहा था, क्या औरतों वाले काम है, ठीक है, जिस सीधी बात है, क्या बावर्ची बनोगे तुम? Oh my God, okay. अच्छा the thing is कि रेस्टोरेंट्स के अंदर ज़्यादातर मर्द काम कर रहे होते हैं, और जब मैं भी ज्वाइन करी थी तो मुझे भी सुनने को मिला था कि भाई क्या हुआ, मर्दों के साथ काम करोगी, एंड यू आर लाइक कि भाई यहाँ पे क्या ख़वातीन वाले काम करने जा रहे हो? भाई डिसाइड कर लो, ये मर्दों का काम है, ख़वातीन का काम है। जायका जो है ना वैसे मर्दों के हाथ में है, जो सीधी बात है। देखिए सारी केटरिंग जितने भी करते हैं मर्द ही करते हैं, ठीक है, आप जो है वो है, देंगे तो मैं बात मानना पड़ेगा। तो बस देखिए जितने बावर्ची हैं सारे वो मर्द ही हैं, सही है, ख़वातीन हैं, लेकिन जो लार्ज स्केल पे जितने जो केटरिंग होती है वो मर्द ही करते हैं, और उनके हाथ में जायका है, माने ना माने। हम जायका कह देते हैं, लेकिन क्योंकि वो भारी भारी चीजें उठानी होती हैं, हम कहते हैं हाँ हाँ करें, आपके हाथ में जायका है ना। देखो ना इतने कबाब जो भर के डाल रहे होते हैं, टिक्के डाल रहे होते हैं, अब खुद देख लेना। ये बहस जो है ना कहीं और चले जाएगी, मुझे लग रहा है डिबेट। अच्छा मुझे ये बताएं कि यू आर वन ऑफ दोस वेरी फ्यू पीपल जिनको माशाल्लाह बहुत जल्दी अपॉर्चुनिटी मिलती है टू कम इनटू द लाइमलाइट। यू हैव योर ओन शो ऑन मसाला, बहुत अच्छा जा रहा है, यू आर मेकिंग लॉट्स ऑफ यूनिक आइटम्स रोजाना ही, मतलब इट्स नॉट एन इजी टास्क। तो मुझे ये बताएं कि कभी कभार लाइव शो पे ऐसा कभी ब्लंडर हुआ है एंड यू आर लाइक, हाँ तो ये जो है ना हम इसको एडिट में छुपा देंगे, या बाद में जब YouTube पे अपलोड होगा तो कवर हो जाएगा, या अच्छा मैं आपको बताऊं, कोई ऐसे मिसहैप्स? सिंस इट्स अ लाइव शो, ब्लंडर्स होते हैं, बहुत होते हैं, और लाइव शो जो सीधी बात है, अगर आप ये बोले ना कि हम चीज़ें छुपाते हैं, लोग तो ऐसे बोलते हैं कि हम पहले से चीज़ें बना के लेकर आते हैं। हाँ। ऐसा नहीं होता, फ्रॉम स्क्रैच सारी चीज़ें बन रही होती हैं, 45 मिनट्स का टाइम होता है, लाइव होता है, हर चीज़ वहाँ में वहीं करनी होती है। एंड हमें एक चीज़ ये ट्रेनिंग दी गई थी पहले कि देखिए आप टीवी पे आ रहे हैं, आपको कंट्रोल होना चाहिए अपनी चीज़ पे। अगर ख़राब हो गई है तो ऑडियंस को ऐसे ना लगे कि वो ख़राब है, और अगर कोई स्टेक भी चले, आप फॉर एग्जांपल बना रहे हैं, उस पे कलर ज्यादा आ गया, तो आप ये बोल सकते हैं कि देखिए मुझे ज्यादा इस तरीके का बर्न, थोड़ा सा चार कलर जो है ना, वेल डन से भी ज्यादा ही बेचारा अगर वो
सड़ मर गया हो बेचारा। ये तो उस कोने इलाके के अंदर जो है ना ये स्पेशल टेक्निक अप्लाई Exactly, ये इसी तरीके का मुझे पसंद है। आप अपने तरीके से बना सकते हैं इसको, तो इस तरीके से आप अगर चाहें तो इसके अंदर कम इस्तेमाल कर सकते हैं, कम पकाते हैं उसको, है ना? यू नो, तो ये सारी चीजें हैं। आई नो, क्योंकि हम सभी कर रहे होते हैं, सभी बना रहे हैं। Okay, so tell me one thing, what is, if you could describe your life as a food, what would it be? Food. As a food. बिरयानी, चटपटी, आलू वाली, मसाले वाली। ओए The people's favorite, हाँ? Yes. Okay, अब हम लोग आ गए हैं उस कराची वाली, कराची की बिरयानी है कराची की, वैसे वो बहुत अलग बात चली रहेगी। ये सारे लाहौरी, इस्लामाबादी जो है ना, that's not बिरयानी। वो पुलाव बहुत अच्छा बनाते हैं, आपके पास अपने अपने खाने बहुत अच्छे हैं, बट प्लीज बिरयानी जो है ना, हम कराची वालों के पास, पता नहीं क्या क्या आ गया, यखनी पुलाव। कराची वालों के पास सिर्फ दो ही चीजें तो हैं, एक तो समंदर और एक बिरयानी। और एक बिरयानी आलू वाली। Okay, हम लोग आ गए हैं towards the middle part of our podcast, जो है the snack and dining as well। इसका एक अच्छा नाम सोचना चाहिए मुझे। Anyway, so यहाँ पे शेफ साद आपके लिए हमने बनाया है एक स्पेशल डिप with pita bread। बेहतरीन सा एक फ्यूजन टाइप, आई थिंक आपने बनाया है। Yes, it's a color changing dip। मेहनत की है। Yes, मेहनत तो बड़ी की है, सुबह से लगी शुक्रिया है। बहुत। तो अब आपने, अब एज अ शेफ, क्योंकि आपसे कहा, उम्मीद लोग रखते हैं कि भाई इफ यू टेस्ट समथिंग तो आप इसको ब्रेक डाउन बता सकते हैं। सही है। तो आपका काम है कि इसको ओवरऑल डिकंस्ट्रक्ट करें कि इसमें क्या क्या एलिमेंट्स इस्तेमाल किए गए होंगे, ये जो कलर चेंजिंग एलिमेंट आ रहा है ये कहाँ से आ रहा है, क्यों आ रहा है। ओके, ये साइंस एक्सपेरिमेंट आपने करना है। सही है, ठीक है। गो। अच्छा, वैसे ये मुझे हुमस लग रहा है। ओके, क्लोज। I hope। नॉट हुमस बट इट्स क्लोज। नॉट हुमस। हुमस नहीं है। वीगन है मोस्टली, इट फॉल्स अंडर वीगन डिश। यार ये तो बहुत मुश्किल हो गया है। जो नो चिकपीस। अच्छा, चिकपीस भी नहीं है। चिकपीस नहीं है। पर जो भी मजे का है। Okay, where do you think the purple color comes from? बीटरूट। नहीं, थोड़ा सा पिंकिश आएगा, पर्पल से जाएगा, more towards a कैबेज। वो कैबेज है। पर्पल कैबेज है। यस, पर्पल कैबेज है। पर्पल कैबेज है। इसमें फ्लेवरिंग भी डाली हुई है। नहीं, प्याज है। मेन फ्लेवर जो है वो तली हुई प्याज का है। इसके अंदर पर्पल कैबेज डली हुई है। इसके अंदर फिर कलर चेंज करने के लिए थोड़ा सा लेमन या फिर विनेगर भी डाल सकते हैं, बट लेमन डाल। And then we have croutons for a crisp element. No, this is actually really good. मैं अपने शोबे बनाऊंगा। मेरा नाम दिएगा उसको। Done. Samia's purple cabbage hummus. पर्पल कैबेज रखेंगे ना तो कोई खाएगा नहीं इसको। You gotta trick the people. Yeah. But hummus तो चिकपी से बनता है। Yes. Okay. तो now my question is कि अब मुझे ये बताएं, if cooking was an Olympic sport, what would you win gold in? Cutting के अंदर, cleaning के अंदर, cooking process के अंदर, which part? मुझे ऐसा लगता है कि सारे गोल्ड मेडल मुझे ही मिल जाएंगे। ओहो। क्योंकि मैं आपको बताऊं समिया, आपको पता है कि जो प्रोफेशनल शेफ होता है उसकी ट्रेनिंग सबसे पहले ये होती है कि जब भी आप काम करते हैं तो नाइफ स्किल आपकी अच्छी होनी चाहिए। टाइम नहीं होता, तो जल्दी जल्दी आपने चॉपिंग करनी है, सारी चीज़ें करनी है, ऑन द गो करनी है, एंड सफाई जो है ना साथ साथ करनी है। तो सारे आई थिंक जितने गोल्ड मेडल हैं मुझे मिल जाएंगे। लाइव शो पे आपने देखा होगा कि किस तरीके से मैं बार बार सारी सफाई कर रहा होता हूँ। वो एक थोड़ा सा OCD भी होता है ना शेफ को कि हर चीज साफ सुथरी होनी चाहिए, प्रॉपर पोर्शन में होनी चाहिए, प्रॉपर कटिंग होनी चाहिए। अगर जूलियन है तो जूलियन ही होना चाहिए। ओके, अच्छा मुझे ये बताएं कि वैसे सारी चीज़ें आप किचन में खुद ही करते हैं या फिर आपका कोई प्रेप शेफ है जो सारी चीज़ें पीछे कर रहा होता है? बिकॉज़ प्रेप शेफ्स आर लाइक द हीरोज व्हेन इट कम्स टू लाइव शोज। यस, हमारे हैं बिल्कुल बख्तियार भाई, शर्जील भाई, जो लिटरली नॉन स्टॉप लगे रहते हैं सुबह से रात तक। ऑनेस्टली बैक टू बैक काम करते हैं, चॉपिंग कर रहे होते हैं। लेकिन आई थिंक वाहिद मैं हूँ जो अपनी चॉपिंग कटिंग खुद करता हूँ आके। ओह नाइस। क्योंकि मुझे एक आप जब लाइव शो कर रहे होते हैं ना तो मुझे वो बड़ा बुरा लगता है जो आप पेपर देख के हाँ इसमें ये है, इसमें ये चल रहा है, बिल्कुल लाइक ये ऑडियंस को अच्छा नहीं लगता। हाँ, आपकी रेसिपी है, आपको भी अच्छा नहीं लगता ना, आपको कमांड होना चाहिए अपनी रेसिपी पे, एंड आपको पता होना चाहिए कि ये चीज मैंने यहाँ रखी है चॉप करके, ये मेरे हाथ की चॉपिंग है।
So Exactly, बिल्कुल ऐसा ही है। Because मुझे भी ये होता है कि भैया आपकी रेसिपी है, ठीक है, कभी कभार कुछ प्लस माइनस चीजें होती हैं तो आप उसको रेफर करना है, बट पूरा टाइम अच्छा हम ये करें तो आप में और एक यही रेसिपी कोई और आगे वही हो गया, कॉपी पेस्ट कर लिया आपने, तो वो फर्क क्या हुआ, यू नो? एग्जैक्टली। तो ये कि हेल्प करते हैं, कभी गोश्त गलाना हो या कुछ ऐसे हो तो वो कर देते हैं यार। ओके, मुझे बताएं व्हिच वन इज मोर स्ट्रेसफुल, एक लाइव शो पे मतलब कुकिंग करना और उसके बाद फिर उसकी क्रिटिसिज्म रिसीव करना, या फिर ऑनलाइन कमेंट्स पढ़ना अपनी परफॉर्मेंस के ऊपर? मैं आपको तो ऑनलाइन कमेंट्स में पढ़ता ही नहीं हूँ। ओके। हाँ, क्योंकि हमारी आवाम जो है ना, अच्छी भी है बुरी भी है, एंड तरह तरह के लोग कमेंट्स करते हैं। अब उनके चक्कर में हम अपना काम तो नहीं छोड़ सकते ना। कभी कभार ये नहीं हुआ कि यार मैं पढ़ लूं, मतलब ठीक है, कोशिश तो यही होती है कि आप ना पढ़ें, लेकिन फिर भी क्यूरियोसिटी कभी कभार होती है। यस, होती है, मैं पढ़ता हूँ, एंड कई बार खून खोलता है तो जवाब भी देता हूँ। अच्छा। और ठीक ठाक जवाब देता हूँ। अपने अकाउंट से या एक फेक अकाउंट से? फेक अकाउंट से। बहुत सारे फेक अकाउंट हैं। कितने हैं? 2। I'm just kidding, नहीं है, मैं अपने ऑफिशियल पेज से करता हूँ, ताकि जो भी हो सीधा मुंह पे जवाब। गुड है। ओके, मुझे ये बताएं कि व्हाट वाज योर वियर्डेस्ट फैन इंटरेक्शन, या कोई वियर्डेस्ट फूड रिक्वेस्ट कि भैया आप बोलें क्या अच्छा ये बना रहे हैं मुझे, लाइक? यार मैं बताऊं, आई थिंक मुझे लगता है कि अभी भी मैं वैसे टाइम एक्सप्लोर कर रहा होता हूँ खाने को, एंड देयर आर सो मेनी अदर थिंग्स, जो बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं कुजीन्स को ज़्यादा हमें फॉलो करना चाहिए जो अभी तक नहीं किया हुआ, एंड हर ओरिजिन का अलग खाना है, हर आई थिंक ट्राइब का अलग खाना है, बहुत सारी चीज़ें। तो मुझे ऐसे एक कॉलर ने कहा था कि करेले की सब्जी होती है कुछ, आप वो बनाना सिखाएं, एंड मैंने आज तक मुझे करेले के छिलकों की सब्जी मैंने बनाई नहीं, आई डोंट नो, आज से मुझे नहीं आती बनानी है, मैं ट्राई करूंगा कुछ बनाना, लेकिन या मुझे एक रिक्वेस्ट आई थी। What is the weirdest क्या कहते हैं उसको, food combination that you really like लेकिन normally people might not like so much? अच्छा, food combination, पुलाव और केचप। पुलाव और केचप? Yes. I'm judging you. मैं बहुत शौक से पुलाव के केचप के बगैर नहीं खाता पुलाव, हमेशा, पता नहीं क्यों। यस। तो ये कहाँ से, मतलब बस एक मुझे किसने सोचा कि भाई पुलाव के साथ केचप मिलाएं? कॉम्बिनेशन अच्छा है यार, ट्राई करना कभी। मैं ट्राई करूंगी। It's really good. बिरयानी के साथ नहीं? बिरयानी के साथ नहीं। बिरयानी के साथ हलीम ट्राई करिए कभी? Yes. So good, ना? हमने की भी है बिल्कुल, और हम लोग वैसे यूजुअली यही करते हैं, कभी हलीम हो और बिरयानी हो तो उसके साथ खाएं। और हलीम, अच्छा, वैसे बिरयानी और जरदा भी लोग खाते हैं। हाँ, नहीं वो मुझे समझ नहीं आया, हालांकि मैं पर्सनली हलवा पूरी के साथ हलवा और चना मिलाकर खाती हूँ। मैं भी सेम, वो एक कॉम्बो है ना, It is a good one. हाँ। लेकिन मेरे घर वाले मुझे बहुत जज करते हैं इस बात पर। नहीं, साथ खा सकते हैं, बिल्कुल। बिल्कुल खा सकते हैं। कचौरी भी हो, ओहो, लस्सी ठंडी। हम उसके बाद खत्म करके हम जा रहे हैं वहाँ पे, लस्सी, कहीं ना कहीं लस्सी पीना है, मीठी लस्सी फुल चिल, और कचौरियां खाना है गरम बिल्कुल सलीमी, गोल। क्या याद दिला दिया यार। निहारी हो, पाए हो। ओके, वन फूड ट्रेंड दैट यू विश शुड डाई, कि बस यार बस कर दो, अब नहीं होना चाहिए और इस तरह। वन फूड ट्रेंड, यार ट्रेंड तो बहुत सारे, आई थिंक हमारे यहाँ पे बस एक ही सारी चीजें रिपीट पे चलती रहती हैं अपने फ्यूजन के साथ। आई थिंक कोई ट्रेंड, यार टू बी वेरी ऑनेस्ट, शुरू में जब वो आया था ना, वो वायरल दुबई चॉकलेट, वो मुझे बहुत अच्छी लगी, लेकिन अब मैं कह रही हूँ कि यार अब बस कर दो भाई। आपको पता है जितने पिस्ताशियोज हैं वो दुनिया में, वो मैंने कोई सर्वे पढ़ा था, वो खत्म होते जा रहे हैं। हाँ, कम हो गए हैं, पता नहीं ऐसा सीन। हमने कुछ अर्से किए ना, वनीला को बचा लिया, क्योंकि वनीला बहुत जल्दी खत्म हो रहा था, एंड आई लव वनीला पॉड, आई लव वनीला जो है ना, लेकिन आई वाज लाइक यार उसको बचाना है, शुक्र है बीच में पिस्ताशियो आ गया, मेरी वनीला बच गया वनीला। ओके, सो नाउ हम लोग अब जाएंगे टुवर्ड्स द गेम सेगमेंट, जहाँ पे हम लोग आपके साथ एक पजल खेलेंगे, एंड वी आर गोइंग टू सी हाउ दैट गोस। ऑलराइट, ठीक है, ब्रिंग इट ऑन। ओके, सो इस गेम के लिए वहाँ पे हमारे पास डिफरेंट फूड ऑप्शंस हैं जो जंबल अप हुए हैं। रीड दोस वर्ड्स एंड देन टेल मी कि ये फूड की डिश का नाम क्या है। रेडी? लेट्स स्टार्ट विद, है ना? पहला वाला तो है। अच्छा, सही है, इसकी मेरी गारंटी। अगर ये भी मुश्किल लगा ना तो आगे क्या होने वाला है, मैं तुक्का लगा लूंगा, तुक्का हो जाएगा। ओके, रेडी? लेट्स सी। बिरयानी। बिरयानी। ओके, कढ़ाई। यस, गुड। कढ़ाई, कढ़ाई। ओके, आई थिंक ये भी बहुत आसान है, बट लेट्स सी।
आलू पराठा, ये चीज चीज भी हो अंदर, मसाले वाले, ओह हम जा रहे हैं और रायता restaurant में, और भाई ठंडी pick करो। ठंडी ड्रिंक हो, मेरी मजा आ treat, जाए। let's go। Done। I think this one's a little hard because ये सिर्फ 5 letters ही तो है इसके अंदर। खीर, Yes। हाँ खीर, Kheer। Yeah, अब तक तो आसान जा रहा है। I only have 11 words, but let's see। I think this will be a little hard। थोड़ा सा मुश्किल तो होगा। गुलाब जामुन, है ना? Yes। बुल्गा नमूज। बुल्गा नमूज। गुलाब जामुन, गर्मा गर्म। ये मुश्किल है। कोई Yes। ये हिंट क्या मैं है? ही दे सकती हूँ। कोई सोई नहीं है, कोई है। कोई सोए, अच्छा कोई है। प्रोनाउंसिएशन जरा सोचो। कौन सी कोई है ये पता नहीं मुझे क्या है। मेजॉरिटी जो लाइक होम बेस्ड बिजनेसेस या बेकरीज होती हैं उनके पास ये जरूर होता है। दिस इज देयर स्टार्टिंग मेन्यू। यार क्या है ये? कोई लाइफलाइन नहीं है मेरे पास? कुकी है भाई, कुकी है। हॉल वाला कुआ। ये कुकी थी, ये कुकी थी, ये कुकियां। अच्छा ये है लेगो पेपाग। लेगो यार पेपाग। बहुत मुश्किल वाले आ रहे हैं सर यार। लेगोस में से 3 लेटर्स ही तो है, किस तरह इसको जंबल करोगे? गोलगप्पे। जय यादा। और ये है Warn B। ब्राउनी। Yes, finally। थोड़ा टाइम लगा। टिक टॉक। ब्राउनी है ये। अच्छा। नींबू बिखेबा। इसको पढ़ना टेढ़े और ज्यादा मुश्किल है। नींबू बिखेबा। हाँ। समय मुझे कंफ्यूज कर रही है जानबूझ के बोल के। अब अब्बू नींबू। अब पता नहीं क्या है ये। अब्बू नींबू। बेटा 3 लेटर्स हैं ऊपर, उनको फिर से जंप। बन कबाब। शाबाश। थैंक यू सर। हर बार समझाना पड़ेगा क्या? बन कबाब। आखिरी 2 है मेरे पास। किठीसा। पतीसा नहीं, पी तो है ही पी तो है ही नहीं मेरे को। ये इन्होंने नई चीज निकाली है। यस। अरबी पे को बे बोल देते हैं, इन्होंने के को जो है ना पे बना दिया। फ्रेंच टोस्ट। तरा! नीचे वाला आसान था तो मैंने कहा चलो सही है। अच्छा, मैं जीत गया। वो फ्रेंच ऊपर बड़ा मुश्किल हो गया। कॉफी दो मुझे। कॉफी आपके बर्थडे पे रखा। बस सही है। आपके लिए अंदर कोई अरेंज करेंगे कहीं से। कुकियां। कौन सी कुकियां आपको पसंद है? जो भी खिला दें बस। मेरे को चॉकलेट चिप पसंद है, कुकियां। जो भी आए। जो फ्री में जो भी आए। इमोजी भेज देंगे इनको हम लोग। नहीं चले। थैंक यू सो मच शेफ साद, आपके साथ आके बहुत यहाँ पे अच्छा लगा। बहुत अच्छी हमारी कॉन्वर्सेशन रही, बट उससे ज़्यादा मज़े का हमारा गेमिंग सेगमेंट रहा। एंड इसी तरह जो है वो हम लोग फिर नए एपिसोड्स लेकर आते रहेंगे नए गेस्ट के साथ, क्योंकि हर गेस्ट के साथ एक नई कहानी, एक नए फूड आइटम एंड नए गेम्स के साथ हम लोग वापस आएंगे। सो कीप वॉचिंग बाइट साइज स्टोरीज ऑन हैलोपिनियो स्टूडियोज।